तो वीडियो थोड़ी लंबी होने की वजह से मैंने इसका सेकंड पार्ट डाला है। जो ये बाइंडिंग एनर्जी है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर जिसको बताया गया है, इसके अंदर एनर्जी की टोटल 5 टर्म है, जिनमें से मैंने लास्ट वीडियो में जो दो टर्म थी वो बताई थी। रिमेंबर, जो लास्ट वाली 3 बची हैं वो हैं कूलाम्बिक एनर्जी और असिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। तो कूलाम्बिक एनर्जी कैसे राइज हुई? तो क्या होता है कि जो अपने पास न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उस रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी आती है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम कूलाम्बिक एनर्जी से डिनोट करते हैं। और ये कूलाम्बिक एनर्जी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है, इसलिए ये जो कूलाम्बिक एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल है किसके? Z/Z-1, जो कि कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन जो हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और जैसे हमें पता है कि जो रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए यहाँ पे A⁻⁴ यूज किया गया है। और ये बाइंडिंग एनर्जी भी डिक्रीज होती है ड्यू टू, इसकी वजह से जो कूलाम्बिक एनर्जी है इसकी वजह से भी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? ये भी नेगेटिव सिंबल के साथ अपीयर होती है। अब बात करते हैं असिमेट्रिक एनर्जी की। असिमेट्री न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे जैसे हम लाइट न्यूक्लियस की बात करते हैं, लाइट न्यूक्लियस के अंदर सिमेट्री होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता चला जाता है वहाँ पे असिमेट्री खत्म होने लगती है, सॉरी सिमेट्री खत्म होने लगती है और न्यूक्लियस असिमेट्री की ओर जाता है। क्यों? वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से असिमेट्री आ जाती है। और इस असिमेट्री की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको असिमेट्रिक एनर्जी बोलते हैं। दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n-z। n-z जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं न्यूट्रॉन से उसके प्रोपोर्शनल होती है। एंड लास्ट टर्म इज पेयरिंग एनर्जी, जो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जब, देखो ये एक्सपेरिमेंटल कैसे है, अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हैं तो इस पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो प्लस आती है। और अगर हमारे पास ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इवन ओड हैं, नंबर ऑफ जैसे प्रोटॉन ओड हैं और न्यूट्रॉन इवन है, या फिर न्यूट्रॉन ओड है और प्रोटॉन इवन है, तो उस केस में हमारे पास इस एनर्जी की वैल्यू 0 आती है। और दोनों अगर नंबर ओड हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास पेयरिंग एनर्जी आती है। जब हम इन पांचों